में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी का 20 लाख करोड़ वाला धमाका, जीएसटी मेला कैसे करेगा बड़ा खेल, आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम रेखा, जेपी नड्डा सब शॉपिंग करने निकल गए। भाई इंडी के अरमानों की सेल लगी है कि आज इस पर भी बात होगी। जीएसटी रेट तो घटे, लेकिन क्या लोगों तक फायदा पहुंचा है? मार्केट से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आपकी पैसे बचाएगी। जीएसटी से पब्लिक बम बम, इंडी वाले फुल फायर क्यों रखे हैं भाई? जीएसटी रिफॉर्म पर कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा। और इसके बाद एशिया कप में इंडिया से दूसरी बार हारे पाकिस्तान की छिछोरी हरकतों ने उसे दुनिया में कैसे बेइज्जत कराया, आज आपको दिखाऊं। शुभमन अभिषेक धोते रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर रोते रहे, लेकिन फिर भी कौन सी शर्मनाक हरकत कर दी, आज उसका चैप्टर खोलूंगा। बैट को बंदूक बनाते पाकिस्तानी क्रिकेटर, उधर मुनीर ने अपने ही देश में मासूम बच्चों पर बम क्यों गिरवा दिया। साथ ही नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी किस 524 साल पुराने शक्तिपीठ पहुंचे, वैष्णो देवी में आज क्या गजब माहौल बना है, आपको दिखाऊंगा। माता का वो मंदिर जहां मुस्लिम परिवार पुजारी, वो मंदिर जहां पति पत्नी साथ दर्शन नहीं कर सकते, क्या है कहानियां आज आपके लिए लेकर आया हूं। नवरात्र पर मां की भक्ति में डूबे भक्तों के गजब रंग और मां के कमाल का सबसे जोरदार चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में आपको यह भी दिखाऊंगा, आज से हम एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं कि सोचा है कभी ऐसे सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दें, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि अगर हम धूप में जाते हैं तो शरीर काला पड़ जाता है, बाल सफेद कैसे हो जाता है धूप में, सोचा है कभी? इसका जवाब आज आपको देंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चाल। जातीय भेदभाव रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अब एफआईआर में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। गिरफ्तारी और सर्च वारंट में भी जाति का जिक्र नहीं होगा। इसके अलावा अब जाति आधारित रैलियां आयोजित करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि अगर किसी मामले में कानूनी तौर पर जाति बताना जरूरी है तो वहां इस नियम पर छूट रहेगी। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विमान हादसे को सिर्फ पायलट की गलती कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स पर भी आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया था कि पायलट्स ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। कोर्ट ने प्लेन क्रैश की स्वतंत्र जांच की मांग पर केंद्र सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। डल झील के पास पासपोर्ट ऑफिस के बाहर संदिग्ध मिले विस्फोटक को समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। विस्फोटक मिलने के बाद एहतियात के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया कि वो चुनाव और मतगणना के दौरान इस्तेमाल ईवीएम, उसके पेपर ट्रेल और उससे जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित जगह पर रखें। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। 200 करोड़ की ठगी के मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बड़ा झटका लगा है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ठगी के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज कर दी है। जैकलीन ने सुकेश से महंगे गिफ्ट मिलने के आरोपों पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात के पोरबंदर में समुद्री तट पर खड़े कार्गो शिप में अचानक आग लगने से सैकड़ों टन अनाज जलकर राख हो गया। अनाज से लदे इस कार्गो शिप को सोमालिया के लिए रवाना होना था। जहाज में 950 टन चावल और 100 टन चीनी रखी हुई थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी का 20 लाख करोड़ वाला धमाका, जीएसटी मेला कैसे करेगा बड़ा खेला। पीएम मोदी मंदिर में, सीएम योगी, रेखा, नड्डा जी सब शॉपिंग करने निकल गए। भाई इंडी के अरमानों की सेल लगी है क्या? जीएसटी रेट तो घटे, लेकिन क्या लोगों तक पहुंच रहा है फायदा? मार्केट से सबसे सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके पैसे बचाएगी। और जीएसटी से पब्लिक बम बम, इंडी वाले क्यों फुल फायर हो रखे हैं, जीएसटी रिफॉर्म पर कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलते हैं। अभी महीने भर पहले तक कुछ लोग कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी तो डेड हो गई है। इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो यही लोग कहने लगे कि अब तो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया बॉस। लेकिन एक वो दिन था और आज का दिन है एक। उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि बॉस, डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था वो गणेश चतुर्थी के दिन लगाया था, और गणेश जी विघ्न हरता है, सारे विघ्न दूर कर देंगे। भाई को समझ ही में नहीं आ रहा था, और हुआ भी भाई। ट्रंप को दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही पड़ा। ट्रेड डील पर फिर से भारत से बातचीत करनी ही पड़ी।
धीरे धीरे वो मामला ट्रैक पर आता दिखने लगा है और आज से नवरात्र शुरू हुए और पहले ही दिन भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त शक्ति मिल गई। आज शक्ति की पूजा शुरू हुई और देश को नई शक्ति मिली है। नरेंद्र मोदी जीएसटी में जो रिफॉर्म लेकर आए हैं वो आज से लागू हो गए। मां के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का शुभ काम शुरू किया है। नरेंद्र मोदी खुद भी माता के बड़े भक्त हैं। साल में 2 बार नवरात्र आते हैं और दोनों नवरात्र में पूरे 9 दिन व्रत रखते हुए नरेंद्र मोदी को 50-55 साल हो चुके। खास बात यह है कि इस बार नवरात्र पर जिस नए काम की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की उसे माता के आशीर्वाद के साथ ही शुरू किया। नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में थे। वहां माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर रहे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे और इधर देश माता के आशीर्वाद के साथ जीएसटी रिफॉर्म के नए युग में प्रवेश कर रहा था। नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से आज देश में क्या क्या बदल गया, कैसे नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ टैक्स में सुधार करके गरीब, आम आदमी और मिडिल क्लास की हर तरफ से बचत के लिए रास्ता खोल दिया, बल्कि स्वदेशी का नया नारा देकर एक मिशन लॉन्च कर दिया है। सब आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी आप समझ लीजिए कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ शॉपिंग मॉल में घुस गए। भाई शॉपिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, देख रहे हैं, देखो क्या क्या लिखा है, सबको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता क्या कर रही है, नड्डा क्या कर रहे हैं, विपक्ष कैसे हंगामे के बीच जो है वो आज नवरात्र मना रहा है, सब आपको दिखाऊंगा। ये जीएसटी वाला रिफॉर्म अर्थव्यवस्था को कितनी शक्ति देगा वो भी पहले सुन लीजिए। देश की जीडीपी को 20 लाख करोड़ का बूस्ट मिल सकता है कहा जा रहा है। इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स कम होने से 2.5 लाख करोड़ की बचत का अनुमान है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में निवेशकों को 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। एक और अनुमान के मुताबिक किराने का बिल 13% तक कम हो सकता है। टीवी, फ्रिज, एसी की खरीद पर करीब 10,000 से 12,500 की सेविंग हो सकती है। जीएसटी रेट कम होने के बाद देश में कैसा माहौल है, लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, सब आपको दिखाऊंगा। नवरात्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लागू करके जबरदस्त धमाका किया। इधर जीएसटी के नए रेट लागू हो रहे थे, उधर नरेंद्र मोदी इस शुभ काम के लिए नवरात्र के पहले दिन माता का आशीर्वाद लेने त्रिपुरा पहुंच गए। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर थे। त्रिपुरा में पीएम मोदी ने माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए। वहीं से जीएसटी रिफॉर्म के लागू होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि मोदी के रिफॉर्म से इंडी वाले क्यों चिढ़े बैठे हैं और जीएसटी रेट कट से पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है और इंडी वाले क्यों फायर। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म को आज से लागू किया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी टीम ग्राउंड पे उतार दी। बॉस भाई ऐसे धीरे से लागू कर दिया, वो मकसद नहीं ना है, पूरा रिफॉर्म कर दिया है तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट भी तो मिलना चाहिए। अब बूस्ट कैसे मिलेगा भाई, उन्होंने बड़े बड़े नेता उतार दिए कि आप जाइए शॉपिंग करने निकल जाइए, चेक कीजिए कि जीएसटी का रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पब्लिक को। अब जब पब्लिक देख रही है कि अरे यार ये तो योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पे घूम रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकली हुई है, प्रोडक्ट का दाम कितना हुआ ये लोग खुद पूछ रहे हैं, सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, पब्लिक में भी इंटरेस्ट आ गया कि अरे यार इसका मतलब जबरदस्त हुआ, तो एक बूस्ट मिलता है आपको भी कि चलिए हम भी शॉपिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि सुनिश्चित करवाया कि आम लोगों को जीएसटी में कमी का पूरा फायदा मिले। जैसे आप देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने आखिरी बार कब ऐसे तस्वीर देखी है कि बाजार में शॉपिंग करने निकल गए, शोरूम में गए, देख रहे हैं कि हाँ देखो ठीक से कम दाम हम कम किए हो कि नहीं जी, खाली हवा में, ऐसा तो नहीं है। सीएम योगी के साथ कई नेता भी थे। इस दौरान लगातार नारेबाजी हो रही थी। अब बधाई वहां हार्पिक वार्पिक सब चेक कर रहे हैं कि पोछा ठीक से लगा कि नहीं। यहां विपक्ष के अरमानों को पोछ दिया इन लोगों ने ये जीएसटी रिफॉर्म करके, फिर बॉडी लोशन भी देख रहे हैं। तो वहां मोदी सरकार के नारे लगने लगे कि जीएसटी का दिया मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। सीएम योगी ने लोगों को जीएसटी कम होने के फायदे भी बताए और इससे संबंधित पोस्टर भी चिपका दिया। सुनिए एक बार जरा।
हटी जीएसटी मिला उपहार, हटी जीएसटी मिला उपहार, हटी जीएसटी मिला उपहार, हटी जीएसटी मिला उपहार, हटी जीएसटी मिला। इसी तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली के बाजारों में निकल गई, लोगों को जीएसटी कटौती के बारे में जागरूक किया। सीएम रेखा गुप्ता ने दुकानों और शोरूम के बाहर जीएसटी कम होने से संबंधित पोस्टर भी चिपका दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक शोरूम में पहुंचे। वहां पर सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को जीएसटी कम होने से बचत के बारे में बताया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने बचत उत्सव को एक मेगा इवेंट में बदल दिया, जिससे लोगों को जीएसटी कम होने का फायदा मिल सके और उनको भी लगे कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, चला जाए शॉपिंग किया जाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाजारों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने शोरूम मालिकों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आम जनता को जीएसटी कम होने का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसकी कोशिश कीजिए। टैक्स रिडक्शन किया है, उसका आप लाभ कंज्यूमर तक पहुंच सके, इसकी आप चिंता करें। अपने दुकान में सिर्फ स्वदेशी रखें जी, गर्व से कहें कि हमारे यहाँ स्वदेशी है। पहले के दौर में ऐसा होता था कि पब्लिक को राहत देने वाला कोई ऐलान अगर हो भी जाता था तो ये देखने वाला या सुनिश्चित करने वाला कोई होता ही नहीं था कि वाकई पब्लिक को दुकानदार फायदा दे भी रहा है या नहीं। ऐलान कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह तौर तरीके बदल दिए। नरेंद्र मोदी अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि टैक्स कम होने का लाभ घर घर तक पहुंचे, घर घर में बचत हो और फिर वो बचत जो है वो मार्केट में जो है वो खर्च के तौर पर आएगी। भाई ये खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं, घर में ये चमकेगा, घर में खुशियां आएंगी, मार्केट बम बम सो अलग। लेकिन इंडी वाले फायर हो रखे हैं कि भाई मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं। इंडी वाले तो नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से भयंकर चिढ़े हुए हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें राज्यों का पैसा गया है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ एक आदमी ले रहा है, तो आप भी ले लीजिए भाई। स्वदेशी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को घेरा और कहा कि ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। सुनिए एक बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये लोग क्या कह रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। फिर आपको बताऊंगा कि इंडी वाले तो फायर हैं, लेकिन मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक कैसे बम बम है और कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, अब ये हो रहा है, इसका भी सच बताऊं। तो फिर आपने जो टैक्स लगाया है संभवतः 30 जून 2017 मध्य रात्रि को घोषणा आपने की, दूसरी आजादी, 1 नेशन 1 टैक्स जो आप बोले थे, उसका क्या हुआ? तो 2017 से आज 2025 हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक कि 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ। 5 से 2 स्लैब किए हो, उसमें भी लोगों को भला होने वाला नहीं है। ने उत्सव का कहा है कि उत्सव है, अब ये उत्सव है या मातम है ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि पहले आपने जब ये जीएसटी लगाया था तो आपने बहुत शोर मचाया था और इसके फायदे गिनवाए थे, और इसके फायदों का नतीजा हुआ कि 55 लाख करोड़ रुपया आपने वसूला पिछले 8 साल में। एमएसएमई में तबाह और बर्बाद हुआ। अब बिना सोचे समझे आपने एकदम कर दिया। आपने फिनिश गुड के ऊपर 5% जीएसटी लगाया, आपने रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीजों के 18% जीएसटी है, तो वो जो 13% का गैप है वो कौन भरेगा? 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी, हमें उस वक्त इकोनॉमी की समझ नहीं थी, और आज जो है हमको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि उस वक्त जब ये किया गया था, इसको देश की नई आज़ादी बताया गया था। रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और रात को आधी रात को जो है डिक्लेयर किया गया था। तो आज देश के सामने कम से कम सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूरे इंडी गठबंधन को आग लगी हुई, आज काहे घटा दिए, 2017 में काहे नहीं घटाए। ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके हिसाब से, मतलब उनके खुद के हिसाब से बहुत कम टैक्स लेते थे, देश एकदम बम बम हो रखा था, महंगाई कंट्रोल थी। नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 टैक्स करके देश का 55 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। अरे बॉस, पहली बात तो कि आपके समय ज्यादा टैक्स लगता था, दूसरी बात कि अगर इतना कम टैक्स लेते थे
तो महंगाई डबल डिजिट में कैसे जाती थी? यहां ज्यादा टैक्स लेके भी महंगाई कंट्रोल में है। और तीसरी बड़ी बात कि जीएसटी रिफॉर्म लाकर 2017 में पहले वन नेशन वन टैक्स, यानी जो टैक्स इधर उधर बहा जा रहा था, उसकी चोरी हो रही थी, उसको रोका गया, एक जगह इकट्ठा किया गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने लगा, देश में उस पैसे से विकास होने लगा। अब जाके वो चीजें बेहतर हुई हैं तो उसको और स्लैब को कम किया गया जब लगा कि हां किया जा सकता है। जीएसटी को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है, लेकिन पब्लिक को सीधा फायदा दिख रहा है। पब्लिक बम बम है, चाहे कार खरीदने वाले हों या बाइक खरीदने वाले हों। जीएसटी कम होने से गाड़ियों की कीमत में भारी कमी आई। कार कंपनियों ने गाड़ियों की कीमत में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सीधा कम कर दिया, जिससे कार खरीदारों में काफी उत्साह है। मुंबई के कार शोरूम से एक रिपोर्ट देखिए। कई सारे लोग जिनका सपना था गाड़ियां खरीदने का, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जीएसटी के नए स्लैब जो हैं वो लागू हो जाएंगे। उसके बाद से लोगों ने जो है खरीदने की अपनी तैयारी की थी। मोदी जी ने हमें दिवाली पहले ही दे दिया, एडवांस में महीने भर पहले दे दी है, जिसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे तो बिल्कुल बढ़ेगा, थैंक्स टू मोदी जी कि अभी जो गाड़ियां हम 1-1 लाख रुपए से सस्ती हो गई हैं तो 100% आज आम आदमी की बात करें तो आम आदमी काफी राहत पाएगा गाड़ियों को लेके, क्योंकि 1-1.5 लाख मिनिमम प्राइस कम हुई है। कई सारे जो कस्टमर्स हैं वो अब यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ियां देखने के लिए आ गए हैं। अब तक जिन लोगों ने अपने प्लान्स को होल्ड पे रखा था अब उसे एग्जीक्यूट करने आ गए हैं। हाँ सर, अभी तो सस्ती हो गई है गाड़ी, बहुत जीएसटी में फर्क पड़ा है तो उसकी वजह से सस्ती हो गई है गाड़ी। 22 तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे थे और आज आप देख पाएंगे मतलब बहुत डिलीवरीज वगैरह के लिए शेड्यूल है गाड़ियां। पब्लिक नहीं कर रही है कि अभी कैसे कर दिए तभी नहीं किए, पब्लिक को सब समझ में आता है। लेकिन इंडी गठबंधन को पता नहीं क्या दिक्कत है, देश में कुछ अच्छा होगा ये लोग जो है तुरंत ये मोदी को घेरने, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए निकल जाते हैं। उसी में पब्लिक नाराज हो जाती है कि अरे यार देश में अच्छा हो रहा दिख नहीं रहा। इसी तरह से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में भी काफी कमी आई। जीएसटी कम होने से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में 10 से 15 हजार रुपए तक की कमी देखने को मिल रही। लखनऊ में तो बाइक और स्कूटी खरीदने वाले इसे पीएम मोदी की तरफ से दिवाली गिफ्ट कह रहे हैं। भाई देखिए एक बार बाइकर्स और स्कूटर खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बाइक कार के शोरूम में भीड़ लगी हुई है। नवरात्रा का पहला दिन है, लोगों की कोशिश होती है कि शुभ दिन गाड़ियां खरीदें और वही होता हुआ लखनऊ में नजर आ रहा है। जीएसटी कम होने से हमें फायदा हुआ, लगभग 10-12 हजार का फायदा हुआ। 10-12 हजार का। एक्टिवा में जो है 8 से 9 हजार रुपए है, एसपी में भी जो है 8 से 9 हजार 10 हजार रुपए तक कम हुआ है। बाकी एसपी 160 और हॉर्नेट में 12 से 14 हजार रुपए तक कम हुए हैं जो बड़े मॉडल्स हैं। तो जो उपहार दिया है 15 मंत्री जी ने ऑनरों को दिया है जो फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद रहे, नई गाड़ी खरीद रहे, ये उनके लिए उपहार है। पूरा बड़ी बात है, वाली ऑफर है, बहुत बड़ी बात है। सेल में काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तक हम लोग आज मॉर्निंग से करीब 15 प्लस व्हीकल्स कर चुके हैं और आज 200 प्लस करेंगे यहाँ से। यानी सेल में अभी से इजाफा शुरू हो गया है। पब्लिक भी एक्साइटेड थी कि 22 तारीख आए, नवरात्र शुरू हो, बुकिंग शुरू की जाए। लेकिन इससे पहले कि आज आपको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाऊं, कांग्रेस राज में क्या था, अभी क्या है और अभी और कितना आपको फायदा होगा, एक जरूरी बात भी आपको बतानी है। आज से हम पाठशाला में एक नया और स्पेशल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यह स्पेशल चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, परिवार की नॉलेज बढ़ाने वाला होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास कई घटनाएं, कई चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता, कभी हम सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे सोचते नहीं कि इस घटना के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। छोटी छोटी बारीक बातें होती, लेकिन आपको सोचने पर यह बातें मजबूर कर देंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। और इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम दिया है सोचा है कभी। आज आपको दिखाएंगे सोचा है कभी में कि धूप में निकलने पर अगर आपका रंग काला पड़ जाता है, लेकिन उसी धूप में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। आपने सोचा है कभी? इसका जवाब दूंगा एक आखिर में। लेकिन अब फिलहाल चैप्टर पे लौटते हैं। फिलहाल जीएसटी रिफॉर्म का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जनता तो गदगद दिख रही है, लेकिन इंडी वाले परेशान हैं। जीएसटी के फैसले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पे की है, वो कुल राशि यूपी बीजेपी सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी क्या, या बीमा के अगले प्रीमियम में एडजस्ट किया जाएगा, या डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी, या बीजेपी के वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी, या होली दिवाली के बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ 2 किश्तों में दे दी जाएगी। विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने यूपीए के वक्त वसूले जाने वाले टैक्स की फाइल खोल दी। पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 से पहले क्या हालत थी, कैसे उनकी सरकार में लोगों को राहत मिली। सुनिए एक बार पीएम को, फिर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। आप
साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, कितनी सारी परेशानियां थी। महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं।